बुलबुल ने सिखाया कावेरी को सबक। बुलबुल के सास ससुर भी हुए उनकी इस हरकत से खुश। सीरियल मेरा बालम थानेदार का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे घर में होने वाली है शादी। जिस शादी की शॉपिंग की बात चल ही रही थी कि बुलबुल चली गई हैं शॉपिंग पर, ये खबर सुनते ही कावेरी आ जाती है बुलबुल के सास ससुर के पास और लगती है उन्हें भड़काने कि देखो बुलबुल अपनी मनमानी करती है, वो जब चाहे तब घर से बाहर चली जाती है और जहाँ चाहे वहाँ चली जाकर जो पसंद आता है वो खरीद ले आती है। उसकी ये मनमानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है और वो अपने सास ससुर को बताती है कि कैसे घर में होने वाली शादी में आने वाले मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट लेने गई थी वो। ये सुन के ही बुलबुल की सास हो जाती है खुश और कावेरी का प्लान पूरी तरह से हो जाता है फेल। फिर बुलबुल कुछ ऐसा तिकड़म लगाती हैं सोच समझ कर, यानी कि जानबूझकर, जिससे कावेरी को करनी पड़ती है ढेर सारी उठक बैठक। और ये बात समझ जाती है बुलबुल की सास कि कैसे सिखा रही है उनकी प्यारी सी बहू बुलबुल कावेरी को जोरदार सबक। वेल, बुलबुल की इस हरकत को समझने के बाद भी वीर की माँ उन्हें कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे बहुत ही ज्यादा खुश होते नजर आती है। मुसीबत ना हट सकती आपके घर से भाभी साहब, उसको तो आप नहीं बना के रखी। अरे हटेगी कैसे? आप ही के घर में जड़ लगा के फल फूल जो रही है। क्या घुमा फिरा कर बातें कर रही है कावेरी? जो बोलना है साफ साफ बोलना। अरे भाभी साहब, बात ही तो ना समझ पा रही आपकी बुलबुल बिंदरी, वरना ऐसे ना बिना बताए जाने का रिवाज ना पाल रही होती। बोल क्या? ये देखो, ये आ गई। कहाँ गई थी तू? हैं? और तेरी इतनी बात ना समझ में आ पा रही? वो के बैग चौखट के अंदर ही अच्छे लागे। देख क्यों चिड़चिड़ कर रहा है? बोल दूर। हाँ तू बता, तू कहीं से आ रही है? मैं लेने गई थी। निकाल। ले, शीशे सिंदूर, इसकी दुकान लगानी है क्या? दुकान में चीजें बेची जाती, मैं तो ये तोहफे देना चाहती। किसे? देखो माँ को, अरे संयम भैया के होने वाले ससुर वालों को माँ, मुझे अकेले पोटली देना सही नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा पोटली में सिंदूर की डब्बियाँ देकर शादीशुदा लड़कियों को दे सकते हैं, और ये शीशे उनके लिए जिनकी शादी होना बाकी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। कुछ और पूछना है कावेरी तो पूछ लो। हमारी बात ही तो कोई ना समझ पा रहा भाभी साहब। अब इसको बाहर जाना था तो कम से कम आपसे या वीर से पूछ के जा सके थी ना। अब बताओ, कल को 100 मेहमान घर में उपस्थित होंगे और चक्कर गन्नी से घूमेगी तो बेचारे मेहमान क्या बोलेंगे कि बींदनी पे ना तो सास का बस चलता ना पति का। ऐसा तू ना। हाँ, वे 4 लोग बोलेंगे भाई साहब। तू ही निकाल ले इसका कोई हल। हाँ, मैं तो ये भाभी साहब, अगर ये हमारे जैसे लक्षण सीखे तो सफल बींदनी कहलावेगी। अरे मैं तो अपने पति की एक एक बात आकाशवाणी की तरह मानती हूँ। वो कहे तो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, और जिनको कहे ना बैठ तो बैठती ना हो। ऐसा बनना चाहिए हमारे जैसा। चाची साहब मैं सीख लेती हूँ ना। अच्छा सुनिए, ये देखिए, ये मैं बन गई काका साहब। आप काका साहब बोल रहा है, बैठो। अरे मूछ पकड़ के रखो। कावेरी बैठ जाओ। अरे बैठ कावेरी उठ जाओ। कावेरी बैठ जाओ। एंड फाइनली थक गई, एंड इतनी भी ना उठती बैठती मैं। इतनी ना सुनती अपने पति की, अपनी भी तो कोई शरीर भी तो कोई चीज होवे। ये पति का आदेश है चाची साहब। आप मुझ नीचे कर रहे हैं। अरे चाची साहब, आपके पति का तो आदेश है, वो तो मानना ही पड़ेगा ना आपको। सीरियल मेरा बालम थानेदार से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।